हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. अ पेंडुलम ऑफ टाइम पीरियड 2 सेकेंड on earth is taken to another planet whose mass and diameter are twice that of earth, then its time period on the planet is in second. So basically यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड अर्थ पर कितना था, 2 सेकंड के बराबर. अब उसको हम प्लैनेट पर ले जाते हैं, सो वहां पर मास और डायमीटर जो कि प्लैनेट का ट्वाइस है एज कंपेयर टू अर्थ. तो हम बताना है टाइम पीरियड प्लैनेट पर कितना हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली यदि मैं बात करूं टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन फॉर द पेंडुलम, वो क्या होता है, टी इक्वल्स टू 2π√में एल अपॉन जी. ठीक है, सो यही की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर लेंगे. अब यहाँ पर यदि मैं बात करूँ जी की, सो जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका फॉर्मूला हो जाता है जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर. जहाँ पर जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एम मास हो गया, आर क्या हो गया, रेडियस हो जाएगा उस प्लैनेट का, उस ऑब्जेक्ट के लिए. और यू कैन से यहाँ पर आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, जी कांस्टेंट हो गया. ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो न्यू प्लैनेट है, ठीक है, उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, जी डैश. ठीक है, सो जी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, जी मल्टीप्लाई बाय मास कितना हो रहा है, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम. ठीक है, जो भी अर्थ का उसका दुगना हो रहा है. अब डायमीटर यदि ट्वाइस हो रहा है तो रेडियस भी तो ट्वाइस होगा, सो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आर का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर into 2 divided by 4, so it will becomes out 1/2. और जी एम बाय आर स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ. सो यानी कि बोलने का मीनिंग ये है कि जब हम प्लैनेट पर जाएंगे, सो वहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या कितना हो जाएगा, अर्थ का हाफ हो जाएगा, दैट इज g/2. अब इस वैल्यू को हम यहाँ टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर द प्लैनेट. सो उसका प्लैनेट का टाइम पीरियड हम मान लेते हैं टी डैश. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2π√of L डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, g/2. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2π में क्या हो जाएगा, 2L डिवाइडेड बाय जी. सो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए 2π√2 और अंडर रूट में L अपॉन जी. सो देखिए 2π और अंडर रूट में L अपॉन जी. ठीक है, ये क्या था, सो ये इनिशियल टाइम पीरियड था फॉर द पेंडुलम व्हेन इट वाज ऑन द अर्थ, जब वो अर्थ पर था तब. सो इसकी जगह पर मैं सिंपली टी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. सो यहाँ से देखिए टी डैश विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, कैपिटल टी के. ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थ पर उसका टाइम पीरियड कितना गिवन था, t इक्वल्स टू 2 सेकंड. हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, समय क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड एट प्लैनेट मिल जाएगा, दैट इज t डैश, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2 सेकंड के इक्वल. ठीक है, तो जब सेम पेंडुलम को हम कहाँ पर ले जाएंगे, प्लैनेट पर ले जाएंगे, सो वहां पर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 सेकंड के बराबर. यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन से. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन बी विल बिकम करेक्ट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.